बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपको सीपीयू के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आज की जो वीडियो बड़ी डिटेल वीडियो होगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये सीपीयू है। तो इसको खोल लेते हैं। इसके लॉक होते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा इसको इधर से इसको भी खोल लूँ। ये लॉक होते हैं इसके। लॉक अनलॉक करना होता है इनको। इनके ऊपर साइन बने होते हैं। इस तरफ को लॉक, उस तरफ को अनलॉक। अब जैसे अनलॉक किया तो ये ऊपर को निकल जाएगी। अब यहाँ पे मैं आपको डिटेल बताता हूँ सारी। ये जी सीपीयू है। इसके अंदर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स ये जी सीपीयू है। इसके अंदर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स लगे हुए हैं जो मिलके एक काम को, एक टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो चलें, सबसे पहले हम प्रोसेसर से शुरू कर लेते हैं। ये हीट सिंक के नीचे प्रोसेसर है जो सीपीयू का ब्रेन होता है। ये इस तरह कह लें, जिस तरह इसकी सादा सी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि जिस तरह किसी गांव में या किसी इलाके में कोई चौधरी का किरदार होता है, तो ये सीपीयू का चौधरी है। तो चलें जी, इसको देखते हैं। इसका साइड लॉक है। ये मैंने लॉक खोल दिया। तो ये हीट सिंक इसका ऊपर निकल आएगा इजीली। तो ये सीपीयू जब ये चल रहा होता है तो ये सब बहुत ज़्यादा हीट यहाँ से जनरेट करता है, जो कि इसको ये कूल रखता है। हीट सिंक कूल रखता है। कॉपर की ये नीचे इसकी बेस लगाई है। ये क्यों लगाई है? ये इसीलिए लगाई है कि कॉपर जो है वो हीट को बड़ी जल्दी ट्रांसफ़र कर देता है आगे। ये जो फिन्स बने हुए हैं, तो वहाँ पे फिर ये दो फ़ैन लगे हुए हैं। ये इसके सामने आ जाते हैं ऐसे। तो ये फिर इसको हवा दे के इसको कूलिंग करता है। एक साइड पे हो गया जी। अब इसके अंदर फिर एक लॉक लगा हुआ है। ये इसको भी ऐसे निकालना है। ये ऐसे लगा हुआ है। अब ये इसके अंदर ये प्रोसेसर है। ये वाली चीज़ ये प्रोसेसर है। सारा इसी का काम है। इसी ने इस सारे बॉक्स को, इस सीपीयू को हैंडल करना होता है। यही जो है वो मेन कंपोनेंट है। ये इसके नीचे स्लॉट्स हैं जहाँ ये कनेक्ट हो जाता है और ये परफॉर्म करता है। इसकी सेटिंग्स भी होती हैं, जंपर सेटिंग्स। तो मेरा ख्याल है प्रोसेसर के लिए इतना ही काफ़ी है।
उसके बाद इसके साथ आ जाती है जी ये रैम। इसको भी निकाल लेते हैं, मैं निकाल के आपको दिखा देता हूँ। ये रैम है जी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका काम ये होता है कि ये डाटे को एक्टिव रखती है। जो प्रोसेस, जिस डाटे ने प्रोसेस होना है या जो डाटा प्रोसेस होके आ जाता है प्रोसेसर से, उसको ये अपने अंदर वक्ती तौर पर सेव रखती है। जब तक हमारा सीपीयू ऑन होता है उस वक्त तक ये डाटे को, डाटा इन्फॉर्मेशन और उससे रिलेटेड तमाम जो फैक्ट्स होते हैं वो इसके अंदर स्टोर होते हैं जब तक सीपीयू ऑन होता है। जब भी हम सीपीयू को ऑन करते हैं तो हार्ड डिस्क से, सीडी रोम से और मदरबोर्ड से तमाम इन्फॉर्मेशन वक्ती तौर पे इस पे आ जाती है और फिर ये प्रोसेस करके आगे फर्दर जिस काम के लिए डाटे को भेजना होता है या फाइनल करना होता है तो वो कर लेती है। ये दो स्लॉट्स हैं, एक ग्रीन है एक ब्लैक है। उसके बाद इसका ये को प्रोसेसर है। ये भी ये लगा हुआ, ये फिक्स है इसके ऊपर मदरबोर्ड पे। ये भी प्रोसेसर के साथ मिलकर तमाम टास्क डाटे को हैंडल करता है। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं बायोस की, कि जब हम सीपीयू को, कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले सीपीयू क्या करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये रैम है और इसी के साथ मिलती जुलती नेम की एक और भी डिवाइस है रोम, जिसको रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। उसका काम क्या होता है कि उसके अंदर जितनी भी डिवाइसेस लगी हुई होती हैं उनका डाटा इकट्ठा करके रैम में ले आता है और वो स्टार्ट करता है। बायोस मीन बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि तमाम इंस्ट्रक्शंस को गैदर करता है, इकट्ठा करता है और उसके मुताबिक फिर तमाम डिवाइसेस को एक्टिव करता है, उसको ऑन करता है। अगर कंप्यूटर के अंदर किसी भी डिवाइस के मुतल्लिक इंस्ट्रक्शन सेव हैं और वो डिवाइस हमने ऑफ करके निकाल लिया है तो वो कंप्यूटर में जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन होती हैं उनको चेक करता है। बूट टाइम, जब बूट हो रहा होता है उसको चेक करता है। अगर वो चीज़ उसको नहीं मिलेगी तो वो बताएगा कि आपने ये चीज़ निकाल ली है, लिहाजा इसको रीसेट करो या हमें बताओ। तो वो क्या करता है, फिर वो उसको रीसेट करके दोबारा से रीस्टार्ट हो जाता है और अपनी नई सेटिंग सेव कर लेता है। अब उसके बाद इसके अंदर ये वाइट कलर की जो बस बार लगी हुई है, स्लॉट लगी हुई है, ये एडिशनल डिवाइसेस, कोई कार्ड वगैरह आपने लगाना है। सपोज़ मैं आपको मिसाल देता हूँ, इसके अंदर, इस मदरबोर्ड के अंदर जो है वीजीए कार्ड भी इसके अंदर लगा हुआ है, साउंड कार्ड भी लगा हुआ है और ईथरनेट का भी कनेक्शन इसके अंदर पोर्ट लगी हुई है।
यूएसबी पोर्ट लगी हुई हैं, प्रिंटर के मतलब सारा इसके अंदर वो सारा जो है वो इसकी हार्डवेयर लगा हुआ है। जब भी उनमें से कोई एक चीज़ ख़राब हो जाती है, सपोज फर्ज कर लें डिस्प्ले है, वीजीए कार्ड है, वो इस मदरबोर्ड के अंदर बिल्ट इन है, अगर वो एक ख़राब हो जाता है तो बाकी सिस्टम हमारा ठीक होता है। तो हम क्या करते हैं, मैंने ये स्पेशल आपको समझाने के लिए, ये एक वीजीए कार्ड है, ये अलग से वीजीए कार्ड बना हुआ है, तो ये इस स्लॉट के अंदर अलग से लग जाता है और फिर ये कंप्यूटर इसको डिटेक्ट कर लेता है कि मेरे पास वीजीए कार्ड एक नया आ गया है, तो इससे फिर वो डिस्प्ले का काम लेते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं जी हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क का काम क्या होता है, वो मैं वैसे भी आपको हार्ड डिस्क दिखा देता हूँ। हार्ड डिस्क का काम ये होता है, ये हार्ड डिस्क है जी, ये भी दो तरह की होती है, एक ये आईडी वाली और एक साटा। तो ये वाली केबल जो है ये एक्चुअली जो है इसमें जो ये सीडी रोम जो आई थी वो साटा केबल्स वाली थी, तो मैंने ये निकाल के ये आईडी केबल लगाई है ताकि आपको उस टेक्नोलॉजी की भी समझ आ जाए कि ये ओल्ड वर्जन में थी। तो ये वाली जो हार्ड डिस्क है ये IDE डाटे पे काम करती है, इसको ये वाली केबल लगती है, मैं आपको लगा के भी दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे इसका कनेक्टर बना हुआ है और ये ऐसे इसके अंदर लग जाती है। यहाँ पे इसकी ये पावर लग जाती है ऐसे, ये काम करना शुरू कर देती है। अब इसके बाद यहाँ पे जो हार्ड डिस्क लगी हुई है वो है साटा, उसके कनेक्टर और तरह के होते हैं, ये वाली केबल उसमें नहीं लगती, उसमें जस्ट डाटा के लिए ये वाली केबल लगती है। साटा कनेक्टर उसके अलग से होते हैं, उसकी पावर केबल भी अलग से होती है, ये वाला उसका कनेक्टर होता है पावर का। ये वाला जो है वो IDE स्ट्रिप केबल के साथ ये लगता है, साटा के साथ ये वाली पावर कनेक्टर लगता है। उसके बाद आ जाती है जी CD रोम, ये CD रोम का कनेक्टर है, ये इसके अंदर ये पावर कनेक्टर लगा हुआ है। ये कनेक्टर ये भी मदरबोर्ड के साथ आके कनेक्ट होता है। नेक्स्ट आ जाता है जी इसके अंदर बायोस, तो इसके अंदर फिक्स होती हैं, सॉफ्टवेयर बिल्ट इन होता है, लेकिन जो एडिशनल इंफॉर्मेशंस होती हैं हम इसके अंदर सेटिंग्स इसकी चेंज करते हैं। कोई इजाफी रैम और लगाते हैं या कोई कार्ड इसमें और ऐड करते हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जब सेव करता है तो कंप्यूटर को CPU को ऑफ करने के बाद इसके अंदर एक बैटरी लगी होती है यहाँ पे, वो इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन को सेव करता है, उसको एक्टिव रखता है। मतलब कहने का ये है कि कंप्यूटर का ये मदरबोर्ड का कुछ हिस्सा वो ऑन ही रहता है। ये बैटरी इसको यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं, मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, ये ऐसे लगी होती है इसके अंदर। इसका काम ये बैकअप बैटरी होती है,
ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को ऑन करने के लिए ज़रूरी होती हैं वो इसके अंदर सेव रहती हैं। जब तक ये बैटरी काम करती रहती है, ये ऑन रहती है, तो वो मदरबोर्ड का वो हिस्सा जो बायोस और उससे बूट इंफॉर्मेशंस को सेव रखता है। उसके बाद जी ये पावर सप्लाई है इसकी। पावर सप्लाई जैसा कि आप जानते हैं, इसको ऑन करने के लिए पावर की ज़रूरत होती है। तो मदरबोर्ड को ऑन करने के लिए 12 वोल्ट डीसी, 5 वोल्ट डीसी और 3.3 वोल्ट 3.3 वोल्ट डीसी इसकी ज़रूरत होती है। अगर इनमें से कोई एक वोल्टेज भी अगर ड्रॉप हो जाता है या ख़राब हो जाता है या वोल्टेज नहीं आते तो सीपीयू ऑन नहीं होता। अब हम इसकी जो पोर्ट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये प्रोसेसर को मैं दोबारा भी फिट भी कर देता हूँ वहीं पे जैसे लगा हुआ था। ये लॉक है इसका, ये अब लॉक जाके इधर। उसके बाद ये हीट सिंक है, ये भी फिट हो गया। ये रैम है, ये भी लगा देते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे 2 कूलिंग फैन दिए हुए हैं। जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है तो ये ऑन ही रहते हैं। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, तो ये कूलिंग पर्पस के लिए यहाँ पे लगाए गए हैं। और उसके साथ यहाँ पे भी इस पावर सप्लाई के अंदर भी एक कूलिंग फ़ैन है जो इसको कूल रखता है। उसके बाद यहाँ पे इसको 2 स्पीकर भी दिए गए हैं, छोटे स्पीकर, ताकि बीप वगैरह, एरर वगैरह की सूरत में वो इन्फॉर्म कर दें। चलिए अब हम इसकी पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। तो इनकी पोर्ट्स में क्या क्या चीज़ है। इसको लॉक कर लेते हैं हम वैसे ही। जब तक लॉक नहीं करेंगे ये बंद नहीं होगा, ये कवर इसका बंद नहीं होगा। यहाँ पे ये इसका ऑन ऑफ का बटन है। फ्रंट पे 2 यूएसबी पोर्ट दी हुई हैं, साथ में ये माइक की एक पोर्ट है और ये ऑडियो आउट है। यहाँ पे ये फ्लॉपी ड्राइव है जिसको अभी कोई यूज़ ही नहीं करता, उसका यूज़ है ही नहीं। सीडी रोम, डीवीडी रोम, कंबो ड्राइव, राइटर, री राइटर, डीवीडी राइटर, ये सारे इसके वर्जन्स हैं। तो अब हम बैक साइड की बात कर लेते हैं। पावर सप्लाई है, यहाँ पे हम कॉर्ड लगाते हैं, इनपुट। ये PS2 पोर्ट्स हैं। ये जो ब्लू है ये कीबोर्ड के लिए होती थी, PS2 कीबोर्ड जो कभी यूज़ होते थे। और उसके बाद ये जो ग्रीन है ये PS2 माउस के लिए। USB हब, उसके साथ ये माइक इन, ये ऑडियो आउट, ये इसके प्रिंटर पोर्ट है, इसको पैरेलल पोर्ट भी कहते हैं। ये VGA पोर्ट है।
साथ में ये ईथरनेट, ये नेटवर्किंग केबल, उसकी पोर्ट दी हुई है। यहाँ पे ये 2 पोर्ट्स हैं, सीरियल पोर्ट्स। इनका क्या काम होता है, ये 1 बिट डाटा ट्रांसफ़र करती हैं एट ए टाइम। ये ज़्यादातर जो छोटे स्केल वगैरह होते हैं, डिजिटल स्केल्स, प्रिंटर, या डाटा, सिंगल डाटा कम्युनिकेशन के लिए इनको यूज़ करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।